जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो 2025 में डिग्री एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और अच्छे मार्क्स किसी कारणवश नहीं ला पाए और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की कुछ आस नहीं दिख रही हो। तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप डिलीड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म फिलअप करके उस एग्जाम में अपनी सपने को साकार कर सकते हैं। जो आप में कमियां रह गई उस कमियों को पूरा कर सकते हैं और 2026 के डिलीड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका एग्जामिनेशन की जो आपका सिलेबस क्या होगी, साथ ही में आयु कितने होंगे, योग्यता कितने होंगे, फी कितना लगेगा, परीक्षा की तिथि कब होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, ये सब तमाम चीज को लेकर के आज बात करेंगे और आप लोग के लिए लास्ट में एक सरप्राइज देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए क्या सरप्राइज है आपके लिए। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कि आपका जो ये फॉर्म आया है इसका लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट कब है? ये फॉर्म का लास्ट डेट जो रखा गया है बाबू, ये आपको चलेगा 11/12 से लास्ट 24/12, यानी कि यही 14 दिन का 14 डेज का टाइम दिए गए। तो जिन बच्चों का अगर 2025 में रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में, अगर सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो सेकेंड लिस्ट 21 दिसंबर को आने वाला है। तो 21 दिसंबर सेकेंड लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, अच्छी कॉलेज आपके मन लायक मिल जाता है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे आप तुरंत ही फिलअप कर लीजिएगा 2026 वाला फॉर्म, ठीक ना। और नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि आप सोचते सोचते रह जाएंगे और ये डेट कहीं खत्म ना हो जाए। और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिएगा, लास्ट डेट में भी हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन चलता है, इसलिए आपको जल्दी सा आप 24 से पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ओके, फिर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बच्चों का ये कहना होता है कि सर मेरा 12th में अगर 50% नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? सुनिए सुनिए, ये बातें कई बच्चों का कहना होता है और ये बातें स्पष्ट नहीं करते हैं टीचर कि देख बाबू 50% मार्क्स जो है 12th में लाना है उन बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी से होंगे, ओबीसी से होंगे, या कह सकते हैं कि आपका सामान्य जाति के होंगे, और जो आरक्षित होंगे, जो अनारक्षित रहेंगे उनके लिए 50% है, और जो आरक्षित है रिजर्वेशन कोटा के लिए उनको 5% का लेस होता है, छूट होता है। यानी कि SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड कितना लाना रहेंगे 12th में 45% अगर 12th में, फिर भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो, ठीक ना। तो ये बात कई बच्चों का ही पूछना रहता है। साथ ही में अपियरिंग वाले बच्चे सोचते हैं कि सर हम 2026 में 12th का एग्जाम देंगे तो हम क्या दे सकते हैं? जी आप भी दे सकते हैं डिल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में, जो अपियर होना चाहते हैं एग्जाम में वो भी बच्चे दे सकते हैं। तो पहली बात कंफर्म कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए बाकी सारी कैटेगरी के लिए, और जो आरक्षित बच्चे हैं उनके लिए 45% होना चाहिए 12th में, और जो आपका बच्चे इस बार अपियरिंग है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। और साथ ही में 12th के लेवल के जो बाकी एग्जाम होता है, जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें, ITI की बात करें, ये बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं 12th के समक्ष वाले बच्चे, ठीक ना। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि सर ये जो इसमें एज कितना होगा। तो एज की जो इसमें कोई तरह का अपर प्रावधान नहीं है, न्यूनतम प्रावधान है। कम से कम आपका उम्र होना चाहिए 17 ईयर्स, और ज्यादा से ज्यादा कोई आपका उम्र सीमा नहीं दिए गए हैं। जो भी आपका इसमें एग्जाम होगा सब ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको लिए जाएंगे। और भी आपको कुछ बातें होंगी, जैसे रिजर्वेशन कितना कितना मिलेगा सर, जैसे रिजर्वेशन मिलेगा SC के, ST के, BC के, EBC के बच्चों के, और ये कितना मिलेगा सर क्रमशः। जैसे कि SC की बात करें तो SC के लिए 60% है, ST की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 1% है, और यहाँ पे बात करें BC का तो यहाँ पे 12% है। ऐसे क्रमशः अब दिए गए। आइए उसके बाद है प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड में होगा, 120 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, कोई भी तरह का नेगेटिव अंक नहीं होंगे, एक सही करने पर 1 नंबर मिलेंगे। ओके, 2 घंटा 30 मिनट का आपको रहेंगे एग्जाम में टाइम, और 120 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, 150 मिनट के। तो ये इस पेपर क्या कराने वाला, सामान्य हिंदी या उर्दू दो में से कोई एक, और गणित का रहेंगे 25 क्वेश्चन, और साइंस का 20, और सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन का यानी कि
आपका जो आर्ट्स वाला पेपर है उससे 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 80 प्लस लाना है। 80%, 80 नंबर से ज्यादा लाने के लिए कैसी स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसको लेकर के मिशन सिलेक्शन अड्डा पे बैच आ गए हैं। उस बैच को आप ज्वाइन करिए। सारे एक्सपर्ट टीचर तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। बस आप तैयार हो जाइए इस बार पढ़ने को, आगे अपने लक्ष्य को पाने को। तो फिर आपके बीच में कोई फासला नहीं रह जाएगा। आप मेहनत अच्छा करोगे। आप देखें पिछली बार यानी कि 2025 में बेस्ट रिजल्ट दिए गए, अधिकांश बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं। वो आप देख ही भी रहे होंगे, पिछले सारे वीडियो के कमेंट उठा के देखिए तो बच्चों क्या लिख रहे हैं, ठीक ना। तो आप भी इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसमें अभी ऑफर चल रहा है। 349 में संपूर्ण तैयारी किए जा रहे हैं। इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पैनल, ई रिवीजन बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिए जा रहे हैं। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। टीम आपके हेल्पलाइन नंबर पे बात करने के लिए तैयार रहती है। आइए आगे हम इसके बाद बात करेंगे। सर इसमें योग्यता हो गई, अब इसमें फी कितना लगेगा सर? क्वालिफिकेशन की बात हम कर दिए। और इससे फी होगा आपको जनरल कैटेगरी के बच्चे को होंगे तो उनके लिए लगेगा 960 रुपया। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है, पीएच वाले बच्चे हैं या SC ST वाले बच्चे, उनको 760 रुपया लगेगा इसमें। ओके, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का ये भी मन में डाउट रहता है कि सर जैसे पिछली बार 15 अगस्त को आपका माननीय मुख्यमंत्री ये घोषणा किए थे कि बिहार के किसी भी फॉर्म आएगा तो 100 रुपया ही लगेगा, तो फिर इतना फॉर्म क्यों लग रहा? तो वो जो आपको 100 रुपया लगेगा वो नौकरी जॉब वाले फॉर्म के लिए लगेगा। ये जॉब वाला फॉर्म नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम वाला फॉर्म है। इससे आपको कॉलेज में एडमिशन होगा, इससे नौकरी नहीं होगा आपको। इसलिए इस फॉर्म का जो फी निर्धारित वही रहेगा जो आप पहले ही से ही रहते आ रहा। इसका फीस 100 रुपया नहीं होने वाला है, ठीक ना। आवेदन करने की तिथि अभी बता दी 11 से लेकर 24 तक, इस लेकिन 24 से पहले आप कर लीजिएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, जैसे कि बच्चे अलग अलग शिफ्ट में बैठते हैं तो कोई शिफ्ट में इजी आ जाता है, कोई शिफ्ट में हार्ड आ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मैनेज किया जाता है सभी के शिफ्ट को एक तरह से। आई उसके बाद ये जो सारे एग्जाम होंगे ये ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं और एग्जाम ऑनलाइन होंगे। और इसके बाद जो आपका क्या क्या लगेगा सर डॉक्यूमेंट, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप करने में, तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक ना। इसके साथ में आपका जो रिजर्वेशन लेना है तो उसके लिए रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट लगेगा। अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए लगेगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा कोटि का है, EWS का है तो उसके सर्टिफिकेट लगेगा आपको। और साथ ही में आप अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा आप लेना चाहते हैं, जैसे अविवाहित है, सेवानिवृत्त है, भूतपूर्व है, तो वो लगेगा आपका सर्टिफिकेट। और एक आपका रेसिडेंशियल लगेगा सर्टिफिकेट। ओके, तो ये इतना सर्टिफिकेट देकर के आप फॉर्म फिलअप करवा लीजिए और जितना जल्द से जल्द करवा लीजिए, इसमें देर ना करिए। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। आप जितना जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करा लीजिए। और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो यहाँ पे देखिए BSCB के द्वारा एक नंबर भी जारी किए गए हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7903859788। ये BSCB का नंबर है। किसी भी तरह का फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाए तो वहां से आप बात कर सकते हो। और ये बैच जितना जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। इस बैचेस में क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गए, ज्यादा नहीं 3 से 4 क्लासेस हो गए हैं कंप्लीट, इसमें क्लासेस चल रहे हैं। और फी आपको 349, पूरे बिहार में सबसे कम फी और सबसे बेहतरीन तैयारी। एक बार ऐसी तैयारी जो आपको जम के लगे कि हाँ इस बार मैंने 100% कहेंगे कि श्योर कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी तैयारी, दिखावे में ना जाएं और इधर उधर की तरक भड़क भौकाल मचाने में ना जाएं। जेन्युइन पढ़ाई को देखें, जहां आपको उचित लगे वहां पढ़ें, जहां लगे कि हमें आगे फ्यूचर है, रिजल्ट आएगा, अच्छा बैच है, तभी आप पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। तो चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।